तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट की एंड में आप लोग देखा था, तो कॉन्वे जिसको ड्रीम गॉड समझ रहा था वो असल में ड्रीम गॉड नहीं था, वो नो एट स्वॉर्ड का असली ऑनर था। तो जब ये कॉन्वे ने सुना तो उसका होश उड़ गया। लेकिन नो एट स्वॉर्ड का ऑनर एक प्रॉब्लम में था। वो कॉन्वे को बोलता है कि मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। मैं डार्ट कटर को बहुत कोशिश की सील करने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। कॉन्वे कहता है कि मैं आपको इससे कैसे मदद कर सकता हूँ। तो ऑनर कहता है कि तुमको वो डार्ट कटर को फिर से सील करना पड़ेगा। अगर इसमें तुम नाकामयाब हुए तो तुमको डार्ट कटर मालिक को मारना पड़ेगा और उसकी तलवार को नष्ट करना पड़ेगा। तो ये सुनकर कॉन्वे सोचने लगता है कि तो मुझे रिचल यून्स को मारना पड़ेगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में तो मास्टर कहता है कि ये करना ही पड़ेगा। तो फिर कॉन्वे को रिचल के साथ बिताई हुई पल याद आने लगता है। कॉन्वे गहरी सोच में डूब गया। मन ही मन बहुत ही गुस्सा होने लगा। तो फिर कॉन्वे ऑनर को कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारा तो मैं उसके साथ रहूंगा और उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर ऑनर कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो तभी ऑनर का स्पीड गायब होने लगता है। तो ऑनर कहता है कि मेरा समय अभी खत्म हो चुका है। देखो, मेरा आत्मा मिटने वाले है, मेरा याद आप तक जाएगी। मुझे आशा है कि आप एक मरते हुए व्यक्ति का अनुरोध को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फिर कॉन्वे कहता है कि जी आप ये क्या कर रहे हैं। तो फिर ऑनर कहता है कि थैंक यू यंग मैन। उसके बाद सीन चेंज होता है और कॉन्वे का सपना टूट जाता है। तो कॉन्वे बेड से उठता है और कहता है कि ये तो मेरा रूम है। तभी कॉन्वे उसकी मास्टर को पुकारता है। कहता है कि मास्टर, ए ओल्ड ड्रंकर, कहाँ गया सब लोग? वो फिर से कहाँ चला गया? मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे कुछ खाने के लिए पकाना होगा। और तभी दरवाजे पे कोई नॉक नॉक करता है। तो कॉन्वे कहता है कि आ रहा हूँ, कौन है वहाँ? और तभी कॉन्वे एक गेट खोलता है और देखते है कि सामने ब्रदर लुई होता है। तो ब्रदर लुई कहता है कि हे कॉन्वे, मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लाया। और ये देखकर कॉन्वे कहते कि अरे बाप रे, इतना सारा ड्रिंक! मैं जब अमीर था तब मैं अपने मास्टर के लिए ये लाया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ। तो तभी ब्रदर लुई कहते कि ब्रो कांग्रेचुलेशन, तुम टॉप 14 में घुस चुके हो। कॉन्वे ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है और कहते कि क्या मैं टॉप 40 में? क्या मैं सुनियो को हरा दिया? तो फिर ब्रदर लुई कहता है कि कॉन्वे, मेरे साथ मजाक करना बंद करो, ओके? हजारों आंखों ने कल आपको उसे पीटते हुए देखा। जो भी हो, छोड़ो, मुझे इन बोतलों को अंदर ले जाने में आपको मदद करने दे। उसके बाद ब्रदर लुई की रस्सी की पावर से सारे ड्रिंक को उसके घर के अंदर रख देता है। उसके बाद कॉन्वे थोड़ा शर्मा कर ब्रदर लुई को कहने लगता है कि अच्छा ब्रदर लुई, क्या मैं आपको कुछ दिन बाद अगर पैसा दूं तो चलेगा? तो ये सुनकर ब्रदर लुई कहता है कि अरे ब्रो, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम सुबह ही मुझे पेड कर चुके हो, क्या तुमको याद नहीं है? तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो? ये देखो तुम्हारा पेमेंट लेटर। उसके बाद कॉन्वे फिर उस लेटर को देखता है और देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया। तो फिर ब्रदर लुई कहता है कि मैं जब सुबह उठा तब मैं मेरा बिस्तर के ऊपर ये लेटर और थोड़ा पैसा देख, क्या तुम ये भूल गए? तो फिर उसके बाद कॉन्वे सोचने लगता है कि लेकिन ये हैंड राइटिंग तो मेरा नहीं है। तो उसके बाद सीन चेंज होता है और अगले दिन मैदान पर कॉन्वे और सिस्टर यून को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन दोनों को फाइट होने वाला था। लेकिन सिस्टर यून पहले ही हार मान जाती है और कहती है कि आई एम क्वाइट, मैं मैच हार चुकी हूँ, फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर कॉन्वे को कुछ समझ में नहीं आता। तो कॉन्वे कहता है कि सिस्टर यून, हमने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। तो फिर सिस्टर यून कहती है कि देखो कॉन्वे, मुझे डर है कि मैं अपनी घाव के कारण ज्यादा लड़ाई नहीं कर सकता। तो फिर कॉन्वे कहता है कि ओके ठीक है फिर। तो फिर उसके बाद मास्टर आता है और मास्टर आकर कहता है कि क्योंकि आपके मास्टर ने एक समझौता किया है तो लड़ाई के विनर कॉन्वे येट्स है। तो उसके बाद कॉन्वे कहते हैं कि थैंक यू सो मच सर। तो फिर ये सुनियो देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर कहता है कि कोई फाइटिंग नहीं, ये दया है। और एक डिस्क्लिप कहता है कि बकवास, वेस्ट ऑफ टाइम, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो उसके बाद ज़वेयर ने रिचल को कहते हैं कि तुम उसके बारे में सही थे, तुम जो प्रेडिक्शन किए थे कि वो टॉप 14 में आएगी तो वो आ गया। तुमको क्या लगती है कि वो टॉप 10 में आएगा? उसके बाद रिचल बहुत सोचने के बाद बोलती है कि उसका तो चांस है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और मास्टर जिलाओ को घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जिलाओ वाइन पीते हुए दिखाया जाता है। तो मास्टर जिलाओ कॉन्वे को पुकारता है कॉन्वे। तो फिर उसके बाद कॉन्वे आता है और कॉन्वे आकर मास्टर को कहता है कि क्या हुआ मास्टर? और फिर कॉन्वे देखता है कि मास्टर फिर से वाइन पी रहा था। तो कॉन्वे कहता है कि आप फिर से पी रहे हैं? तो उसके बाद कॉन्वे मास्टर को कहता है कि हमारे घर के अंदर बहुत वाइन है, आपको इस तरह से देखकर बहुत ही शर्मनाक लगता है। तो उसके बाद मास्टर कहता है कि शराब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सामने 20 में आ गए हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो फिर कॉन्वे मास्टर को डांटता हुआ कहता है कि आप अगर ऐसे ही पीते रहे तो मुझसे कोई एंगेज नहीं करना चाहेगा। तो फिर मास्टर कहता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि कोई भी लड़की आपको पसंद नहीं करते हैं, मेरे साथ इसका क्या संबंध है? तो फिर कॉन्वे मास्टर को समझाता है कि जिस आदमी का मास्टर पियक्कर हो उसके साथ कैसी औरत शादी करेगा, क्या होगा अगर उसका डिस्क्लिप भी ऐसे ही है। उसके बाद मास्टर कॉन्वे को पूछता है कि कॉन्वे, क्या तुम कल फ्री हो? तुमसे एक फेवर चाहिए। तो फिर कॉन्वे कुछ नहीं बोलता है और मास्टर को कहता है कि ये लीजिए आपका चाय। तो फिर कॉन्वे चाय देकर वहां से जाने लगता है। तभी मास्टर कहता है कि अब मुझे कहीं भी टाइम नहीं देते हैं। तो फिर कॉन्वे कहते हैं कि मुझे कल की मैच के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और तभी मास्टर गुस्सा होकर कहते हैं कि वेट, मैंने अभी खत्म नहीं किया, क्या तुमको याद है सी फाइट? तो कॉन्वे कहते हैं कि अच्छा वो लेडी जो आपके साथ घर में आया था? तो मास्टर कहता है कि हाँ वही। तो फिर कॉन्वे मास्टर को कहते हैं कि वो तो आपका पहला प्यार है। तो मास्टर चीख कर कहने लगते हैं यही बस एक पुराना
दोस्त है वो मेरा। हमारे अच्छे रिश्ते के बारे में आपके अजीब अनुमान लगाना बंद कर। उनकी डिस्क्रिप बेली आज कांगेन पर्वत में आ रहा है। उनका यह कोई परिचित नहीं है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे इधर उधर घुमा के लाए। तो फिर कन्वे कहता है कि बेली नाम सुना सुना सा लगता है, कोई फेमस है क्या वो सुंदर है? तो फिर मास्टर कहते हैं कि फेमस आई गेस वो हो सकता है। तो फिर कन्वे मास्टर को कहते हैं कि आप अगर ये चाय नहीं पियेंगे तो मैं पी लूंगा। तो फिर मास्टर कन्वे को कहता है कि वो कैसा दिखता है मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो 6 फेरी में से एक है। और ये सुनकर कन्वे उसके मुंह से चाय थूक देता है और कहता है कि 6 फेरी। उसके मुंह से लाल टपकने लगता है। तो फिर मास्टर कन्वे को कहते हैं कि वो इतना फेमस नहीं है, लेकिन अब यंग लोगों के बीच वो काफी अच्छे डिस्क्रिप है। तो फिर कन्वे कहते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था। ओके नेवर माइंड। तो फिर मास्टर कहते हैं कि व्हाट नेवर माइंड? क्या आप सिर्फ इस बात की कॉम्प्लेन नहीं कर रहे थे कि कोई लड़की आपके पास नहीं आते? एक चांस लेकर दे। तो फिर कन्वे मास्टर को कहते हैं कि डोंट वरी, मैं जाऊंगा, वो 6 फेरियों में से एक है, मैं उसे गलत इंप्रेशन नहीं पड़ने दूंगा। तो फिर मास्टर कन्वे को कहता है कि ओके अच्छा डील, ठीक है, अब जाओ खुद को तैयार करो और उसे इम्प्रेस करो। तो फिर कन्वे कहते हैं कि मैं समझ गया सब कुछ, आप पहले से इसे डेट की तरह बनाना चाहते हैं। तो गाइस और 2 दिन के बाद से डेली 2 एपिसोड आएगा। तो गाइस कीप सपोर्टिंग मी। और ये